How are you all? I hope you all are good. Today's thought: one kind word can change someone's entire day. अगर आप जो है किसी से अच्छे शब्द बोलेंगे, काइंड वर्ड्स बोलेंगे, तो उसका जो है पूरा दिन अच्छा जाएगा. तो आप लोगों को जो है किसी से मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए. Now come to the topic. So today's topic is the previous chapter, that is tsunami. अब जैसे हमने सुनामी में पढ़ा था कि किस तरह से जो है हमने 3-4 जो स्मॉल स्टोरीज पढ़ी थी, किसकी करी थी, करेज एंड सर्वाइवल की पढ़ी थी कि किस तरह से उन्होंने इस समय से मतलब जो प्रॉब्लम आ रही थी सुनामी की, कैसे सबने करेज रखा था, धैर्य रखा था और कैसे वहां से सर्वाइव करा था. और इवन कई लोगों ने जो है लोगों की जान बचाई थी. तो हमने पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है. हम सेकंड पार्ट कर रहे थे थाईलैंड का. तो पहले हमने क्या पढ़ा था, अंडमान और निकोबार की स्मॉल स्टोरीज पढ़ी थी. अब हम पढ़ रहे हैं थाईलैंड में किस तरह से जो एक स्ट्रॉन्ग वेव जो है क्या करा था, उसने हिट थाईलैंड एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो आज हम थाईलैंड की करेंगे. किस तरह से एक टिली जो है लड़की थी और 10 इयर्स की थी और किस तरह से उसने जो है एक जियोग्राफी के पीरियड में जो है सुनामी के बारे में पढ़ा था और उसको जो है याद करके उसने कई लोगों को की जो है जान बचाई थी. तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, जैसे कि हमने जो है सुनामी पढ़ा था, उसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था, ये दिस इज द सेकंड पार्ट. और किस तरह से उसमें 26 दिसंबर 2004 में जो है थाईलैंड और सम पार्ट्स ऑफ इंडिया सच एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को कैसे हिट करा था एंड और तमिलनाडु कोस्ट को, और किस तरह से यहाँ पे जो है करेज और सर्वाइवल की जो है स्टोरीज हैं. तो उसको हमने पढ़ा था पार्ट 1 में. अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2. तो ये पढ़ाया था कल मैंने कि किस तरह से हेल्प के लिए जो है सब लोग जो है इधर उधर जो है भाग रहे थे. अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2, द सुनामी. इससे पहले हमने पढ़ी थी इग्निसिस की स्टोरी पढ़ी थी कि किस तरह से उसके जो है वाइफ और बच्चे जो हैं किस तरह से स्विफ्ट अवे हो गए थे. सेकंड हमने पढ़ी थी संजीव की स्टोरी पढ़ी थी कि किस तरह से उसने पहले तो जो है अपनी वाइफ और बेबी डॉटर को बचा लिया था और किस तरह से जॉन की वाइफ को बचाने गए थे और खुद भी जो है उसमें स्वेप्ट अवे हो गए थे. देन हमने क्या पढ़ा था, मेघना की स्टोरी पढ़ी थी जो 13 इयर्स ओल्ड थी. उसके सारे फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स, इवन 75 की 77 लोग जो है वो भी स्वेप्ट अवे हो गए थे. परंतु सडनली जो है एक वुडन डोर मिल गया था और उसके हाथ से जो है वो बच गई थी. फोर्थ स्टोरी हमने पढ़ी थी अलमस जावेद की पढ़ी थी कि वो कितने इयर्स की थी, 10 इयर्स की थी. किस तरह से उसके फादर, ग्रैंडफादर, मदर, आंट सब जो है स्वेप्ट अवे हो गए थे, खाली वो बची थी. अब हम जो है सुनामी पढ़े तो सारे बच्चे जो है फोकस करें क्योंकि यहाँ पे जो है हमें करेज और किस तरह से जो है हमें सरवाइव करना है. अगर कोई सुनामी आ जाती है या कोई अर्थक्वेक आ जाता है तो कैसे हमें अपना भी बचाव करना है और दूसरों की भी हेल्प करनी है. तो यहाँ पे टिली स्मिथ, जैसे मैंने कल बताया था कि क्या थी, वो स्कूल गर्ल थी, was able to save many lives when the tsunami struck. वो खेत बीच जो थाईलैंड में था और उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे. पर उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो उनकी जो डॉटर है वो कोई भी इंटरव्यू ना दे, जिससे कि वो, क्योंकि अगर इंटरव्यू देगी टेलीविजन में आएगी तो ऑब्वियस है कि वो क्या बन जाएगी, हीरोइन बन जाएगी कि सब लोग उसके जानेंगे. अब क्यों, व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन, उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया था? और यहाँ पे ये टिली की है जो 10 इयर्स की है, यहाँ पे उसका फोटो है. कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. कि जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि नाउ हियर इज अ स्टोरी अबाउट, कहाँ किसके बारे में है, एक रिसोर्ट के बारे में है जहाँ पे स्मिथ की जो फैमिली है कहाँ रहते हैं, वो साउथ ईस्ट इंग्लैंड में रहते हैं. बट दे वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस. कहाँ सेलिब्रेट कर रहे थे? एट अ बीच रिसोर्ट इन साउदर्न थाईलैंड. मैंने आपको कल बताया था कि रिसोर्ट का होता है, एक प्लेस होती है जहाँ पे लोग जो है हॉलीडेज जो है स्पेंड करने या जाते हैं. टिली जो है 10 इयर्स की थी, स्कूल गर्ल थी. हर सिस्टर वाज 7 इयर्स ओल्ड. देयर पेरेंट्स वर पैनी एंड कॉलिन स्मिथ. और ये कब की बात है? 26 दिसंबर 2004, क्योंकि 25 को क्या सेलिब्रेट करते हैं हम? क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं. तो वो जो है कहाँ रहते थे? इंग्लैंड में रहते थे. और सेलिब्रेट करने कहाँ गए थे?
फुकेत बीच में गए थे और वहां पे एक रिसोर्ट था, वहां पे सेलिब्रेट कर रहे थे. They had been triggered by a massive earthquake ऑफ नॉर्दर्न. जैसे कल भी मैंने बताया था कि वो ऑलरेडी जो है रास्ते में था, दैट मॉर्निंग सुमात्रा से निकला था. द वाटर वॉज swelling and kept coming in. और पानी जो है लगातार जो है शांति से आवाज करता हुआ, सलीमिस अब एक साउंड प्रोड्यूस करता हुआ जो है कमिंग इन अंदर आ रहा था. और पैनी स्मिथ को याद आया, रिमेंबर द बीच वॉज, उन्हें लग रहा था कि ये जो बीच है कैसा हो रहा है, स्मॉलर एंड स्मॉलर, छोटा होता जा रहा है. तो हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू, अब जो टिली स्मिथ थी, अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये क्या जा रहा था, परंतु वो जो 10 years की लड़की थी टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग. और वो जो 10 years की लड़की थी, कहीं उसने जो है 2 weeks पहले जो है, जब वहां से जो है इंग्लैंड से थाईलैंड के लिए वो फ्लाइट ली थी उन्होंने, उससे 2 week पहले जो है उसने क्या पढ़ा था, एक चैप्टर मैम ने उसको जियोग्राफी का जो है लेसन सुनामी के पढ़ाया था, और उसको जो है कुछ याद आ रहा था. हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ जियोग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks. जैसे अभी मैंने बताया 2 week पहले जो है उसने लिया था, बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली. टिल सॉ द सी, क्या हो रहा था, स्लोली राइज, पानी जो है ऊपर बढ़ रहा था, एंड स्टार्ट टू फोम. अब ये आगे एक क्वेश्चन आएगा, तो ये चीजें जो है ध्यान से देखें कि उसमें क्या बन रहे थे, फोम बन रहे थे. ठीक है, तो वहां क्या बन रहा था, फोम बन रहा था, झाग जिसको आप कहते हैं ना, पानी जब तेजी से आता है तो क्या बनाता है, वहां पे फोम बनाता है. तो आगे आएंगे कि क्या क्या इंडिकेशन उन्हें पता चले थे जब सुनामी आई थी. स्मिथ फैमिली को कैसे पता चला था, ये टिले को कैसे पता चला था कि सुनामी आने वाली है. तो वहां पे क्या बन रहा था, फोम बन रहा था, बबल्स बन रहे थे. और क्या होता है, रेल पूल्स. रेल पूल्स क्या होते हैं कि बवंडर जैसे पानी में आता है ना, बहुत गोल 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 से जो बन जाते हैं. हाईली डिवास्टेटेड फॉर्म ऑफ वाटर, हाईली डिवास्टेटेड फॉर्म ऑफ वाटर, बहुत तेजी से गोल गोल जब पानी घूमने रहता है और तेजी से आता है, फॉर्म ऑफ वाटर. ठीक है, फोम क्या होता है, मटेरियल दैट मेक्स ड्यूरिंग द राइजिंग वाटर, कि मतलब झाग सा जो बनता है उसको बोलते हैं फोम. तो वहां पे क्या हो रहा था कि क्या हो रहा था, वहां पे झाग बन रहा था, बुलबुले उठ रहे थे, बबल्स मींस बुलबुले उठ रहे थे. और जो है वहां पे क्या हो रहा था, बहुत तेजी से क्या आ रहा था, बवंडर आ रहा था. वर्लपूल्स मींस बवंडर, हाईली डिवास्टेटेड फॉर्म ऑफ वाटर. She remembered that she had seen this in class in a video. अब उसे याद आ रहा था, वो she kept on क्या कर रही थी, बार बार याद करने की कोशिश कर रही थी कि 2 हफ्ते पहले जब वो यहाँ आई थी, उससे पहले उसकी मैम ने क्या पढ़ाया था, seeing this in class in a video of a tsunami. उसकी मैम ने जो है 2 weeks पहले जो है क्या दिखाई थी उन्हें, वीडियो दिखाई थी. और वीडियो में क्या दिखाया था, that had hit the हवाई आइलैंड्स. अब उस वीडियो में उन्होंने क्या देखा था, हवाई आइलैंड्स में कैसे सुनामी ने स्ट्राइक किया था इन 1946. और जो वो वीडियो थी जो उसके मैम ने बताई थी जियोग्राफी के पीरियड में, वो कब की थी, 1946 की. ठीक है, इट इज अबाउट 1946 हवाई आइलैंड. और वो जो वीडियो थी किसके बारे में थी, सुनामी के बारे में थी. Her geography teacher had shown her class a video and told them that tsunami can be caused by earthquakes. और उनकी जो है मैम ने क्या बताया था कि जो सुनामी आती है किसके कारण आती है, can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. किसके कारण आती है, volcanoes, landslides and earthquakes. Is it clear? कि उसकी मैम ने क्या बताया था, एक वीडियो दिखाई थी, कब की थी वो बच्चों, 1946 की थी.
कहाँ पे हिट करा था या कहाँ पे स्ट्राइक करा था सुनामी ने? हवाई आइलैंड में करा था। और ये कहाँ पढ़ा था उन्होंने? ज्योग्राफी के लेसन में पढ़ा था, जब उनकी टीचर ने उनको दिखाया था। और क्या बताया था उनकी टीचर ने? सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, भूकंप से आ सकता है, वोल्केनो से आ सकता है, या भूस्खलन लैंडस्लाइड से, ठीक है, या ज्वालामुखी वॉल्केनोस। तो तीनों जो है रीजन है सुनामी आने के। और यहाँ पे क्या रीजन था? अर्थक्वेक के कारण जो है इट इज कॉज्ड बाय अर्थक्वेक। और यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से लोग सेलिब्रेट करने आए हैं, और फिर जो है जैसे सुनामी आई तो लोग जो है इधर उधर जो है हेल्प के लिए या सेफ प्लेस में जो है भाग रहे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। टिलीज पेरेंट, अब टिली के पेरेंट्स ने क्या करा? टुक हर एंड सिस्टर, हर सिस्टर। और सिस्टर कितने साल की थी? 7 years की। टिली कितने साल की थी? 10 years की। अब उनके पेरेंट्स ने क्या करा? टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच। अब वो जो है वहां बीच से जो है, क्योंकि अगर वहां रहते हैं तो क्योंकि पानी जो है बार बार जो है अंदर रिसीड कर रहा था, टू द स्विमिंग पूल एट द होटल। अब उन्होंने क्या करा कि अपने डॉटर को, दोनों डॉटर्स को उनके पेरेंट्स ने क्या करा? टिली को और टिली की सिस्टर को जो है वहां से कहाँ ले गए? एक स्विमिंग पूल में ले गए जो एक होटल में था, और बीच से जो है वो सेफ प्लेस में चले गए। कहाँ गए? होटल में। ए नंबर ऑफ अदर, अब जब वो वहां गए तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने कि वहां नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, कि उनके पीछे पीछे जैसे वो जाने लगे तो लोगों ने देखा कि ये जा रहे हैं, तो सारे लोग जो है उनके पीछे पीछे। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, उनके साथ साथ। तो इससे क्या पता चलता है बच्चों? कि टीली ने अपने पेरेंट्स की और इन नंबर ऑफ अदर जो टूरिस्ट जो वहां पे गैदर्ड हुए थे टू सेलिब्रेट क्रिसमस, सबकी जो है जान बचाई। तो इसी को आगे क्लियर करते हैं। ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, उन्होंने जो है उनके साथ क्या करा? उस स्थान को, बीच को जो है जहां पे रिसोर्ट बना हुआ था उसको छोड़ दिया। दे ऑल ऑफ देम लेफ्ट। देन इट वाज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, और ऐसा लग रहा था कि जो पूरा क्या है सागर जो है कहाँ आ रहा है? उनके पीछे पीछे आ रहा है, आउट आफ्टर देम। आई वॉज स्क्रीमिंग, अब वो कह रहे हैं कि मैं जोर से चिल्ला रही थी। क्या चिल्ला रही थी? स्क्रीमिंग कर रही थी, रन, कि दौड़ो। द फैमिली टुक रिफ्यूजी, अब रिफ्यूजी किसको बोलते हैं? शेल्टर। अब उन्होंने शेल्टर कहाँ लिया? 3rd floor ऑफ द होटल। आगे क्वेश्चन आएगा, इसलिए बच्चों ध्यान से देखो और ध्यान से सुनो। तो यहाँ पे जो है रिफ्यूजिव वर्ड जो यूज हुआ है, किसके लिए यूज हुआ है? शेल्टर के लिए, ठीक है। इन द 3rd floor ऑफ द होटल। अब वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं जो है जोर जोर से चिल्ला रही थी कि भागो, और पूरी फैमिली ने कहाँ पे शेल्टर लिया? 3rd floor ऑफ द होटल। पहले वो नीचे थे और पीछे पीछे जो है समुद्र का जो पानी आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि पूरा समुद्र जो है, सागर जो है उनके पीछे पीछे जो है आ रहा है। तो फिर डर के मारे क्या करा उन्होंने? चिल्लाई, रन। द फैमिली टुक रिफ्यूजी इन द 3rd floor ऑफ द होटल। द बिल्डिंग विद स्टूड, अब जो वो बिल्डिंग थी, ठीक है, विद स्टूड का मतलब क्या है? बेयर करना। एंड्योर्ड विदाउट कोलैप्सिंग, मतलब कोलैप्सिंग की मतलब जो है इतना जो है, क्योंकि जब वेव्स आ रही थी कई बिल्डिंग तो वो बहा के ले गई थी, परंतु वो जो होटल था, ठीक है, उसने कितना बेयर करा हुआ था, उसको कितना सहन कर रखा था, कि जो सर्ज मीन्स होता है ऑफ 3 सुनामी वेव्स, कि उसने जो क्या करा था, 3 जो स्ट्रॉन्ग सुनामी आई थी उसको जो है बेयर सहन कर रखा था। किसने? होटल ने। कि अभी भी जो है वो कोलैप्स नहीं हुआ था, गिरा नहीं था नीचे, और वो एंड्योर्ड, और वो जो है सीधे खड़ा हुआ था। और यहाँ पे बताने की कोशिश करिए द सर्च ऑफ 3 सुनामी वेव्स, कि जो सुनामी वेव्स आई थी उनको जो है उसने बेयर कर लिया था। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अब वो कह रहे हैं कि अगर वो बीच में ही खड़े होते, ठीक है, तो अगर वहीं पे होते तो क्या होता बच्चों? क्या सब जिंदा बचते? नो।
दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, कि वो जो है जिंदा नहीं बचते। सबके सबकी ले जा लेती, स्ट्रॉन्ग वेव्स जो है कहाँ ले जा लेती, उनको बहा के ले जा लेती अपने आप, और कोई भी जिंदा नहीं बचता। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट। अब जो स्मिथ थे उन्होंने बाद में क्या करा कि जो अदर टूरिस्ट थे हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज, और जो टूरिस्ट बचे हुए थे और जिन्होंने अपनी एंटायर फैमिली, होल फैमिली को जो है वहां पे देखा कि सुनामी में जो है दे हैड लॉस्ट देम, तो उन्होंने जो है उनसे मिले। कौन मिले? स्मिथ। बाद में लेटर, ठीक है, मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिलीज थैंक्स टू टिली। अब यहाँ पे टिली को क्यों थैंक्स कह रहे हैं? क्योंकि अगर टिली, क्योंकि सबने देखा था कि पानी जो है आ रहा है, रिसीड कर रहा है, परंतु टिली ने कहा कि समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ जो है यहाँ पे गलत है। तो उसको जो है किस तरह से उसने जो है अपने माइंड में जो है याद करा, रिमाइंड कराया अपने माइंड को कि किस तरह से जब वो जो है कहाँ से, इंग्लैंड से थाईलैंड के लिए जब फ्लू हुए थे, तो उसको जो है 2 हफ्ते पहले उसने क्या पढ़ा था, ज्योग्राफी के लेसन में एक वीडियो देखी थी, और वीडियो किसके बारे में थी? हवाई आइलैंड के बारे में थी। और 1946 में जो है हिट करा था सुनामी ने, तो उसको जो है, और उसकी टीचर ने बताया था कि किस तरह से जो है सुनामी जो है कॉज्ड बाय वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स एंड लैंडस्लाइड्स के द्वारा होती है। तो उसको वही याद आ रहा था, और उसने जब सबको अपनी मदर को बताया, और किस तरह से वो पहले स्मिथ की फैमिली वहां से गई, बीच से कहाँ गई, होटल में गई, और उनके पीछे पीछे जो अदर टूरिस्ट थे दे हैड या दे आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम, और सबने जो है वहां पे छोड़ दिया था। और 3rd फ्लोर में जो है, और किस तरह से जो है पानी, जो वो बिल्डिंग थी, होटल था, वो जो था काफी स्ट्रॉन्ग था, उसने सारी सुनामी वेव्स को जो है किस तरह से जो है बेयर कर लिया था। थैंक्स टू टिली एंड हर जियोग्राफी लेसन। अब वहां पे जो है किसको थैंक्स बोल रहे हैं? टिली को बोल रहे हैं, और उसके जियोग्राफी लेसन में। इसीलिए कहते हैं बच्चों क्लास में ध्यान से पढ़ो, कहीं ना कहीं जो है हमारा जो है जो हम पढ़ते हैं कहीं ना कहीं हमारे डेली उसमें जो है काम आ जाता है। जैसे अभी ये सुनामी में जो है जिस तरह से टिली ने जो है क्लास में पढ़ा था, उसके हेल्प से जो है उसने क्या करा था, सेव ए नंबर ऑफ पीपल। कहाँ पे गैदर हुए थे? सेलिब्रेट करने के हुए थे, तो उन्होंने उसने जो है बहुत सारे लोगों की जो है जान बचाई। They had been forewarned, और उसने क्या करा था, सबको जो है वार्न करा था, चेतावनी दे दी थी। टिली went back to her school England। अब टिली जो है वापस अपने कहाँ गई? इंग्लैंड, स्कूल में गई इंग्लैंड में। and told her classmates her terrifying tale। अब उसने जो है सबसे जो है अपनी क्लासमेट से अब वापस स्कूल चली गई। कौन? टिली। और उसने बताया कि सबको क्या बताया? टेरिफाइंग मीन्स फ्राइटनिंग, डरते हुए। अपनी जो है टेल, पूरी जो स्टोरी थी, वो जो है इंसिडेंट जो हुआ था उसके साथ, वो उसने सबको बताया कि किस तरह से हमने अपनी, इवन अपनी और अदर टूरिस्ट की जो है जान बचाई। तो यहाँ पे जो है टिली की स्टोरी हमने पढ़ी, किस तरह से वो जो है इंग्लैंड में रहते थे, परंतु सेलिब्रेट करने कहाँ गए थे? वो थाईलैंड गए थे। और किस तरह से 26 दिसंबर 2004 में जो है कैसे जो है वहां पे हिट करा। यहाँ पे देखो ये लेडी जो है कैसे बैठी है, और सारा जो है यहाँ पे एरिया देखो किस तरह से टूटा हुआ है, डिवास्टेटेड है, यहाँ पे डिस्ट्रॉयड हो रखा सारा सामान उनका। इवन यहाँ पे बिल्डिंग्स भी नहीं दिखाई दे रही कि कोई बिल्डिंग भी तो सही है। तो इतनी स्ट्रॉन्ग वेव्स होती है, जैसे मैंने प्रीवियसली told you about the tsunami। सुनामी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग वेव्स होती है, caused by earthquakes under the water, under the sea। सी के नीचे जो है वेव्स के जो हमारे अर्थक्वेक की जो ट्रिमर्स आते हैं उसके द्वारा जो है पानी में जो है क्या जाता है, फोर्स से जो है पानी जो है सुनामी आ जाती है पानी के अंदर। ठीक है, तो सुनामी क्या है? स्ट्रॉन्ग वेव कॉज्ड बाय अर्थक्वेक अंडर द सी।
अब यहीं पे जो है इसी से रिलेटेड जो है सेकंड पार्ट है, अभी थर्ड पार्ट भी है आपका। तो फर्स्ट पार्ट में जो है आपके खाली ट्रू और फॉल्स थे, और सेकंड पार्ट में सम क्वेश्चंस आर हियर, और आंसर द फॉलोइंग इन अ फ्रेज और अ सेंटेंस। चाहे तो सेंटेंस में चाहे फ्रेज में यू कैन गेट द आंसर। तो नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड। और सबको पता है, अभी मैंने काफी टाइम रिपीट भी कर दिया है बच्चों, कि टिली की फैमिली जो है क्यों आई थी थाईलैंड में। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर यहाँ पे डिड होता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वर्ब की फॉर्म को चेंज कर देते हैं। तो टिलीज फैमिली, तो कहां से आपको स्टार्ट करना है, यहां से आंसर स्टार्ट करना है। टिलीज फैमिली केम टू थाईलैंड, क्यों आई थी बच्चों? आंसर आपको पता है क्यों आई थी? टू सेलिब्रेट क्रिसमस। तो यहां पे आपको क्या लिखना है? टू सेलिब्रेट क्रिसमस। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ केम कर देना है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। खाली आपको क्या लिखना है? टू सेलिब्रेट क्रिसमस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द वार्निंग साइंस। जैसे मैंने पढ़ाते समय आपको बोला था ना कि वार्निंग साइन कौन कौन से थे, दैट बोथ टेली एंड हर मदर सॉ। जो टेली और उसकी मदर ने देखे थे, कौन कौन से वो साइन थे, वार्निंग साइन थे। जैसे मैंने बताया था ना कि पानी में क्या उठ रहे थे, बबल्स, फोम हो रहा था, वर्लपूल्स हो रहा था। तो वो चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे लिखना है आपको, टिली एंड हर मदर सॉ, क्या देखा था? सॉ द वार्निंग साइन इन सी। कौन कौन से थे बच्चों? स्लोली राइजिंग फोमिंग, कि धीरे धीरे क्या हो रहा था, पानी उठ रहा था, स्लोली राइजिंग वाटर। और दूसरा क्या हो रहा था? फोमिंग हो रहा था। दूसरा क्या होता? बबलिंग, बबल्स बन रहे थे। बबलिंग हो रही थी। और क्या होता है? इनफॉर्मिंग। ये मैंने उस समय भी आपको बताया था कि मार्क कर लेना। और अगर नहीं ये इतना लिख सकते हो तो सिंपल सा लिख दो, साइंस इन सी, बबल, फोम एंड थर्ड वन इज योर whirlpools। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड, डू यू थिंक टिलीज मदर वाज अलार्म्ड बाय देम। क्या आप सोचते हो कि टिली की मदर ने जो है उनको क्या करा था? डू यू थिंक टिलीज मदर वाज अलार्म्ड बाय देम। क्या आप समझते हैं कि टिली की माँ जो है चौकन्नी जो है हो गई थी, अलार्म्ड हो गई थी? यस, ऑब्वियसली यस, क्योंकि उसके वर्ड जो है यस। इसका आंसर क्या है? यस, शी वॉज अलार्म्ड बाय देम। सिंपल सा लिखना है, या यस टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाय देम। यस, फिर यहां से लिखना आपको, टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाय देम। ठीक है, वेरी सिंपल। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन। आप जो है कहां पे देखा था? कहां पे देखा था बच्चों? किसने? टिली ने। कि सेम स्ट्रेंज फैशन कहां पे देखा था? कि इसी तरह से जो है स्ट्रॉन्ग वेव्स आ रही थी, वो हिट कर रही थी सारी चीजों को। तो ये कहां पे देखा था उन्होंने, उसने? तो कहां देखा था बच्चों? ये ज्योग्राफी के लेसन में देखा था, जहां पे उसकी टीचर ने जो है उसको क्या दिखाई थी? एक वीडियो दिखाई थी, जहां पे हवाई आइलैंड को सुनामी ने क्या करा था? हिट करा था। तो यहाँ पे आंसर क्या है? टिली हैड सीन द वेव्स, टिली had seen the sea waves
इन द क्लास, और किस में देखी थी उन्होंने बच्चों? इन द क्लासरूम। तो ये वाला आंसर जो है ऊपर वाले का है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। तो कहाँ पे देखा था उन्होंने? टिली हैड सीन, यहां से लेके आपको यहां से लिखना है। टिली सीन यहां से टिली सीन द सी वेव्स इन द क्लासरूम, शी वॉच देम इन वीडियो, कहाँ देखा था? शी वॉच्ड, कहाँ देखा था? और किसने दिखाया था? इट वॉज शोन बाय हर जियोग्राफी टीचर। किसने दिखाई थी? ज्योग्राफी की टीचर ने दिखाई थी। अगर उसमें और ऐड करना है तो आप अगर डिटेल में, अगर लंबा क्वेश्चन आता है तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं कि किस तरह से सुनामी हिट द हवाई आइलैंड इन 1946, ये देखा था उसने वीडियो में। तो सिंपल सा आंसर दे दो यस। यहाँ पे टिली हैड सीन द सी वेव्स इन द क्लासरूम, शी वॉच्ड इन वीडियो। तो बच्चों आज हमने द सुनामी चैप्टर का जो है सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया है, और उसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर लिए हैं कि किस तरह से टिली ने जो है इंग्लैंड से आई थी और कहाँ आई थी? थाईलैंड में जो है सेलिब्रेट, क्रिसमस को सेलिब्रेट करने आई थी अपने पेरेंट्स के साथ। और किस तरह से जब वहां पे सुनामी ने जो है हिट करा था उस रिसोर्ट, उस बीच में जहाँ पे रिसोर्ट बना हुआ था, और किस तरह से उसने अपने पेरेंट्स की और बहुत सारे जो टूरिस्ट वहां पे इकट्ठे हुए थे टू सेलिब्रेट क्रिसमस, उनकी जान बचाई थी। और किस तरह से उसने एक लेसन, जियोग्राफी के लेसन से जो उसकी टीचर ने क्लास में पढ़ाया था उसको याद करके, और उसको जो है साइन पता चल गए थे कि सुनामी जब आती है तो किस तरह से पानी में जो है हलचल होती है, बबल्स बनते हैं, फोम्स बनते हैं, व्हर्लपूल्स बनते हैं। तो इसको माइंड में रख के उसने सबको वार्न कर दिया था और सबको चौकन्ना करके सबको जो है उन्होंने सेफ प्लेस पे ले गए थे। तो आप लोग भी बच्चों ध्यान से सुनो, क्लास में कोई भी, क्योंकि कोई भी चैप्टर होता है वो मैसेज जरूर देता है, उसमें जो है कन्वे जरूर होता है, कोई ना कोई मैसेज होता है, इसलिए आप लोग भी ध्यान से देखें, क्योंकि कभी भी जो है कोई भी जो है चैप्टर जो है कहीं भी हमें हेल्प कर सकता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।